की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? रावण तो रात फैलाता है, तो दिन कौन फैलाएगा? निमित्त कौन बनेगा रावण के मुकाबले? एक तरफ राम संप्रदाय और दूसरी तरफ रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय उजेले में लाता है और रावण संप्रदाय अंधेरे में लाता है। रावण से आता है ज्ञान, राम से आता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी को ही वेद कहा जाता है। विद माना जानकारी। वो वेद की पहली भाषा का आदि किसके द्वारा? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। तो कोई किताबों की उत्पत्ति होने की तो बात ही नहीं है। ये तो ज्ञान की पैदाइश की बात है। तो जो आदि ब्रह्मा है उसके मुख से ऋक माना सच्चाई, पहली सच्चाई निकली बीज रूप में। निकली तो, लेकिन उसमें भी 2 रूप हो गए। एक उस सच्चाई को सुनने और सुनाने वाली, और दूसरा रूप हुआ उस सच्चाई को सुनने सुनाने के साथ साथ समझने वाली मूर्ति। ज्ञान सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, दोनों बातें अगर होती हैं तो प्रैक्टिकल एक्ट में आ सकता है। अगर सिर्फ सुन लिया जाए और दूसरों को सुना दिया जाए और प्रैक्टिकल में ना आवे, खुद अपना सुनने वाले सुनाने वाले का जीवन न पलटावे, तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, ऐसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। दोनों को ही प्रकांड विद्वान माना जाता है। अंतर किस बात का है? ब्रह्मा में धारणा होती है सात्विक स्वरूप में, और रावण आता ही है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, 2 मतें फैलाने वाले युग से। द्वैत बढ़ता जाता है, 2 में से 2, 2 में से 2, अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मतांतर हो जाते हैं। ब्रह्मा में 2 कैटेगरीज कर दी। एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा टेम्परेरी रथ। जैसे मुरली में बोला हुआ है कई जगह, मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ, या बाप कहते हैं मैं मुकर्रर रथ लेता हूँ। पर मुरली में ये भी आ जाता है कि ये टेम्परेरी रथ है, माना सदा काल रहने वाला, अंत तक नहीं है। तो यज्ञ के आदि में जो माताएं थी, जिन्होंने प्रजापिता के जाने के बाद यज्ञ का संचालन किया, वो भी ब्रह्मा के मुख हुए।
और उन माताओं के भी जाने के बाद कराची से जो मुरली निकलती चली आई है वो ब्रह्मा के मुख से निकली। दादा लिख रहा है वो भी ब्रह्मा का मुख है। ये तीनों ही मूर्तियां ब्रह्मा का मुख है। और वही आगे वाली दोनों माताएं, उनमें एक माता बोलने वाली नहीं थी, बोल ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन धारणा में समय हुए थी। उन दोनों माताओं की कथाएं शास्त्रों में आती है। अनेक प्रकार के हवाले देकर के कथाएं बनाई हुई हैं। दो पत्नियों की, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से देवता पैदा हुए, लो दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। राजा उत्तानपाद की भी कथा आती है, कंपिला देश की महारानियों के रूप में। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब हुआ अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली और किसी की बात को मानने वाली नहीं। और सुनीति का मतलब क्या हुआ? सुंदर नीतियों पर चलने वाली। इस ज्ञान में सुंदर नीतियों को देने वाला कौन? अरे शिव बाबा। शिव बाबा के मुकाबले और तो कोई सुंदर नीतियां नहीं सिखा सकता। उसके अपोजिशन में माया या रावण की जो 10 शीश दिखाए जाते हैं वो विकृति फैलाने वाली है। उन 10 शीशों में माया के 5 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति माता के 5 रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 10 रूप रावण के सिर के रूप में दिखाए जाते हैं। रावण अर्थात रुलाने वाला। रावण पुरुष था या स्त्री के रूप में था? भक्ति मार्ग में तो पुरुष रूप ही दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में 10 सिरों को पुरुष दिखाते हैं और ज्ञान मार्ग में बाबा ने क्या बताया? 5 पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख। बाबा ने तो सही बताया। प्रकृति माता है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है? कि प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। पूरे वर्ष के अंदर घर परिवार में मकान में झाड़ू कब लगाया जाता है? दीपावली आती है, लक्ष्मी का आवाहन होता है, तो उससे पहले क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं अच्छी तरह से, कोना कोना साफ करते हैं। कीड़े मकोड़े एक भी न रहने पाए, तब होगी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना।
कीड़े मकोड़े काटने वाले होते हैं। जो नई दुनिया बनेगी उसमें तो एक भी कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। मुरली में बोला है, क्या बोला है? ऐसे ही स्वर्ग आ जाएगा क्या? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो एक भी विकारी उस किले के अंदर पांव नहीं रख सकेगा। अभी कोई संगठन रूपी ऐसा किला बेसिक में या एडवांस नॉलेज में दिखाई पड़ता है? कहीं देखा है किसी ने जो कोई विकारी उस संगठन में पांव न रख पाता हो? नहीं देखा। अच्छा, सुना है मुरली में या व्यक्तवाणी में कोई पॉइंट ऐसा सुना है? अरे है? ऐसा संगठन का किला, ऐसा मजबूत किला जिसमें कोई विकारी पांव भी न रख सके। अच्छा, एक तो संगठन होता है छोटा रूप से, दुनिया एक साथ थोड़े ही 500 करोड़ की बन जाएगी या 33 करोड़ देवताओं की बन जाएगी, या चलो त्रेता के अंत के 10 करोड़ देवताओं की दुनिया बन जाएगी। शुरुआत कितने से होगी? है? 3 से होगी या 8 से होगी? 3 से होगी। 3 में तो एक दुखधाम की मूर्ति बता दी गई, वो दुखधाम से चिपक के बैठ जाती है, छोड़ती ही नहीं। एक मूर्ति जस्ट अपोजिट, दुखधाम से बिल्कुल बुद्धियोग टूटा हुआ। कब से? 76 से। कृष्ण का चित्र उस समय ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में दिखाया जाता था। क्या चित्र दिखाया जाता था? कृष्ण के चित्र की तरफ इशारा करके बाबा बोलते थे कि नई दुनिया तीरी पर बहिष्ट के रूप में ला रहा है और पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। फिर ये भी बोल दिया 10 वर्ष में नई दुनिया आवेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी।